इस वीडियो में हम कुंवर पृथ्वीराज के बारे में विस्तार से जानेंगे। पृथ्वीराज के तेज तर्रार और बहादुरी के किस्से सुनने को मिलते हैं। इतिहास में पृथ्वीराज उड़ना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध है। कुंवर पृथ्वीराज इतना ताकतवर था कि जिधर भी जाता शत्रु सेना का सफाया कर देता था। इसी तेज गति के कारण इन्हें इतिहास में उड़ना राजकुमार नाम दिया गया। कुंवर पृथ्वीराज का जन्म चित्तौड़गढ़ में महाराणा रायमल तथा रतन कुंवर के यहाँ हुआ था। ये महाराणा रायमल के सबसे बड़े पुत्र और सिसोदिया राजपूत में मेवाड़ के उत्तराधिकारी थे। राणा रायमल की 11 रानियाँ थीं, जिनसे 13 पुत्र और 2 पुत्रियाँ पैदा हुई थी। पृथ्वीराज ज्येष्ठ पुत्र था तथा जयमल दूसरा पुत्र था और सांगा तीसरा पुत्र था। पृथ्वीराज और सांगा सगे भाई थे। पृथ्वीराज हिंदूपत राणा सांगा का बड़ा भाई था। पृथ्वीराज उसी राणा सांगा का भाई था जिसके शरीर पर 80 घाव लगे थे। रायमल अपने जीवन काल में अपना उत्तराधिकारी निश्चित नहीं कर पाया था, जिससे उसके महत्वाकांक्षी पुत्र और चचेरे भाई एक दूसरे के प्रति विद्रोह करने लग गए थे। सांगा रायमल का तीसरा पुत्र था, फिर भी वह मेवाड़ की गद्दी का सपना देख रहा था। और रायमल के जो 2 बड़े पुत्र थे, पृथ्वीराज और जयमल, इनका भी दावा मजबूत था। रायमल का जो चाचा था सारंगदेव, वह भी मेवाड़ की गद्दी हथियाना। रायमल के जीवन काल में ही तनाव उत्पन्न हो गया था। इतिहासकारों के अनुसार पृथ्वीराज, जयमल, सांगा अपने चाचा सारंगदेव के साथ एक ज्योतिषी के यहाँ पहुँचे और उनसे भविष्य जानना चाहे कि आखिरकार भविष्य में राजा कौन बनेगा। ज्योतिषी ने जन्मपत्रियाँ देखी और सांगा का राजयोग प्रबल बताया। अब इस बात को पृथ्वीराज सहन नहीं कर सका और उसने आवेश में आकर अपनी तलवार से सांगा पर आक्रमण कर दिया। अब इससे सांगा तो बच गया, किंतु तलवार की हुल से उसकी एक आंख फूट गई। इस पर सारंगदेव ने बीच में आकर दोनों को समझाया और उसके बाद में सांगा की आंख का इलाज करवाया, लेकिन सांगा की आंख हमेशा के लिए चली गई थी। इसके बाद में इन भाइयों में विरोध चलता रहा तथा काफ़ी मनमुटाव रहा। इसके बाद में जो है वो सांगा वहाँ से चले गए थे। सांगा गोडवाड़ के मार्ग से अजमेर पहुँच गया था और वहाँ पर करमचंद पवार ने उसे आश्रय दे दिया था और उसके बाद में कई दिनों तक सांगा अज्ञातवास में रहा। इसके बाद में राणा पृथ्वीराज ने मेवाड़ का कार्यभार संभाला। पृथ्वीराज ने अपने दम पर सेना की एक टुकड़ी तैयार की थी। अपने जीवन काल में लगभग 40 लड़ाइयाँ लड़ी थी, जिसमें राणा विजय रहे। पृथ्वीराज उसी राणा कुंभा का पोता था जिसने मेवाड़ को नई ऊंचाइयाँ दी थी। राणा पृथ्वीराज के बारे में इतिहासकार जेम्स टोड ने कहा था, अगर राणा पृथ्वीराज ज़्यादा समय तक जीवित रहते तो भारत में मुगलों का आगमन नहीं हो पाता। इतिहासकारों के अनुसार पृथ्वीराज ने एक ही दिन में टोडा और जालोर को हरा दिया था। टोडा के शासक राव सुल्तान ने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि वह अपनी पुत्री तारा का विवाह उस सूरवीर के साथ करेगा जो कि टोडा जीतकर उसे वापस दिलाएगा। तारा जो कि अद्वितीय सुंदर और वीरांगना थी। राणा पृथ्वीराज ने टोडा राज्य को जीतकर राव सुल्तान को सौंप दिया तथा वचनबद्ध राव सुल्तान ने तारा का विवाह पृथ्वीराज से कर दिया। मुसलमानों के हाथ से टोडा निकल जाने से मालवा का सुल्तान क्रोधित हो उठा। उसने चाकसू, सीकर, नरेना, सांबर, आमेर और अजमेर पर अपना अधिकार जमा लिया। सुल्तान के वापस लौटते पृथ्वीराज ने फिर से अजमेर पर पुनः अधिकार कर लिया। इसे क्रोधित होकर मालवा के नए सुल्तान नासिरुद्दीन ने 1503 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद में पृथ्वीराज को सिरोही जाना पड़ा था। पृथ्वीराज की एक बहन थी जिसकी शादी सिरोही के शासक राव जगमाल के साथ हुई थी, लेकिन वह पृथ्वीराज की बहन को अत्यधिक कष्ट दे रहा था। अतः पृथ्वीराज अपने बहनोई को समझाने के लिए सिरोही आ गया। कहा जाता है कि लौटते समय राव जगमाल ने विषयुक्त लड्डू पृथ्वीराज के साथ बंधवा दिए, जिनको खाने से रास्ते में ही पृथ्वीराज की मृत्यु हो गई। इस तरह से भारत के मेवाड़ की गद्दी का योग्यतम उत्तराधिकारी, अदम्य साहसी, शौर्य का प्रतीक, दृढ़ निश्चयी, दुश्मन पर तीव्रता से आक्रमण करने वाला, जिसको हिंदुस्तान में भविष्य में ज़रूरत थी, अपने बहनोई के विश्वासघात की बलि चढ़ गया। उड़ना राजकुमार राणा पृथ्वीराज की छतरी कोमलगढ़ किले में है। यह छतरी 12 खंभों पर बनी है।
कुंभलगढ़ किले में ही महादेव मंदिर के पास में पृथ्वीराज की समाधि भी है। पृथ्वीराज अपने अदम्य साहस, वीरता और दृढ़ निश्चय के लिए जाने जाते थे। वे मेवाड़ के हित के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी थी। एक स्थान से दूसरे स्थान पर तेजी से पहुंचने और दुश्मन पर तेज हमला करने के कारण उन्हें उड़ना राजकुमार कहा जाने लग गया था। तो ये थी राणा पृथ्वीराज के बारे में जानकारी। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा शेयर करें तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।